अखिल स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम इतिहास और आध्यात्मिकता का कह सकते हैं पर्याय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। तो चलिए इस ऐतिहासिक प्रोफाइल की एक एक परत को खोलते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि मथुरा नक्शे पर है कहाँ। फिर हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे और इसकी कहानी समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आज यहाँ कौन लोग रहते हैं, इसका कामकाज कैसे चलता है और आखिर में वो क्या चीज़ है जो मथुरा को इतना खास बनाती है, उसकी संस्कृति। किसी भी जगह की कहानी ना उसकी जमीन से ही शुरू होती है। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि भारत के नक्शे पर मथुरा कहाँ है और इसकी भौगोलिक पहचान क्या है। इस नक्शे को देखिए, साफ पता चलता है कि मथुरा आगरा डिवीजन का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। इसकी सीमाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, हाथरस और आगरा से ही नहीं लगती, बल्कि दो और राज्यों हरियाणा और राजस्थान से भी जुड़ती हैं। मतलब ये एक अहम इंटरस्टेट जंक्शन बन जाता है। अब जरा कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये जिला करीब 3,340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके बीच से जो यमुना नदी बहती है वो सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति की लाइफलाइन है। और हाँ, नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। तो भूगोल तो हमने समझ लिया, अब वक्त है इतिहास के पन्ने पलटने का। चलिए देखते हैं कि हजारों सालों के सफर ने मथुरा को आज की पहचान कैसे दी। ये टाइमलाइन आप देखिए, मथुरा के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी कहती है। सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये शूरसेन महाजनपद की एक ताकतवर राजधानी था। मौर्य और कुषाण काल में तो यहाँ कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन इसने महमूद गजनी जैसे आक्रमणों का दर्द भी झेला और फिर आखिरकार 1803 में ये ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। ये कहानी है ताकत की, संस्कृति की और फिर बार बार उठ खड़े होने की। देखिए, इतिहास सिर्फ इमारतों या तारीखों से नहीं बनता, ये तो लोगों से बनता है। तो अब नजर डालते हैं उन लोगों पर जो आज मथुरा की पहचान है। ये आंकड़े हमें यहाँ के समाज की एक साफ तस्वीर देंगे। सबसे पहले कुल आबादी पर एक नजर। मथुरा जिले में लगभग 44,67,000 लोग रहते हैं। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि ये क्षेत्र कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। लेकिन असली कहानी सिर्फ कुल संख्या में नहीं, बल्कि इसके बंटवारे में है। यहाँ की 70% से भी ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि मथुरा का दिल आज भी काफी हद तक खेती किसानी और ग्रामीण जीवन में ही बसता है। अब बात करते हैं शिक्षा की, और यहाँ के आंकड़े एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। जहाँ पुरुषों में साक्षरता दर लगभग 82% है, वहीं महिलाओं में ये सिर्फ 57% के करीब है। ये जो लैंगिक अंतर है, ये जिले के सामाजिक विकास के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। ये टेबल कुछ और गहरी जानकारी देती है। देखिए, 763 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब है कि जमीन पर दबाव काफी ज्यादा है। वहीं हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 863 महिलाएं। ये लिंगानुपात एक सामाजिक असंतुलन को दिखाता है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई लोगों की बात। अब देखते हैं कि आज के ज़माने में ये ज़िला चलता कैसे है। मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और कौन से उद्योग इसकी इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। मथुरा का जो प्रशासनिक ढांचा है, वो शासन को हर स्तर तक पहुंचाता है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 1 लोकसभा सीट है, राज्य के लिए 5 विधानसभा सीटें हैं और फिर स्थानीय स्तर पर 5 तहसीलें और 547 ग्राम पंचायतें हैं। मतलब सिस्टम सीधे गांव तक पहुंचता है। अगर हम अर्थव्यवस्था की तस्वीर देखें तो यहाँ परंपरा और आधुनिकता का एक गजब का मेल है। एक तरफ इंडियन ऑयल की इतनी बड़ी रिफाइनरी जैसा भारी उद्योग है, तो दूसरी तरफ पीतल की मूर्तियां, साड़ी पर छपाई और खूबसूरत जेवर बनाने जैसे पारंपरिक हुनर है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की जान है। इन्हीं स्थानीय उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही खास सरकारी पहल है, एक जिला एक उत्पाद। इस योजना का सीधा सा मकसद है कि हर जिले के किसी एक खास प्रोडक्ट को चुना जाए और उसे एक बड़ी पहचान दी जाए, ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी मजबूत हो। और मथुरा के लिए इस योजना के तहत जो उत्पाद चुना गया है वो काफी दिलचस्प है। ये है स्वच्छता से जुड़े उपकरण।
अब ये चुनाव ये दिखाता है कि जिला अपनी पारंपरिक पहचान के साथ साथ स्वास्थ्य और आज की जरूरतों जैसी प्रगतिशील चीजों पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। और अब हम आते हैं मथुरा के उस पहलू पर जो इसकी आत्मा है, वो चीज जिसके लिए ये दुनिया भर में जाना जाता है, इसकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत। मथुरा की पहचान में आज भी उसके प्राचीन नाम गूंजते हैं। इसे कृष्ण नगरी कहते हैं और यहाँ की बोली है मीठी ब्रज भाषा। इसे पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता था और आज तो यहाँ के पेड़े को जीआई टैग भी मिल चुका है। मतलब इसकी क्वालिटी और पहचान की सरकारी गारंटी है। और जब होली और जन्माष्टमी की बात आती है तो मथुरा का रंग तो पूरी दुनिया में बिखर जाता है। ये जिला आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। द्वारकाधीश मंदिर से लेकर कृष्ण जन्मस्थान तक और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से लेकर प्रेम मंदिर तक, यहाँ का हर कोना आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारत की भक्ति परंपरा के मजबूत स्तंभ है। बस ये एक लाइन का ऐतिहासिक तथ्य ही सब कुछ कह देता है। मथुरा का सांस्कृतिक महत्व कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी जड़ें 2500 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। ये तब भी एक राजधानी थी और आज भी संस्कृति और आस्था की राजधानी है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि मथुरा सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये तो इतिहास, आस्था और अर्थव्यवस्था का एक धड़कता हुआ संगम है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये सारे तत्व मिलकर एक ऐसी पहचान कैसे बनाते हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है।